प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद आज हुई वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। मिस्टर पायलट, किस तरह से आप देखते हैं जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं? क्या आपको लगता है कि जो कैश ट्रांसफर चाह रही थी, भले ही वो राहुल गांधी हो, आप हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो एक्चुअली मटेरियलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है? मुझे लगता था कि जो इतनी बड़ी संख्या का कल अनाउंसमेंट हुआ 20 लाख करोड़, उसमें से अधिकांश उन लोगों के पास जाना चाहिए जो सबसे वंचित हैं, सबसे गरीब तबका इस देश में है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी और आज वित्त मंत्री जी ने भी उन श्रमिकों के बारे में कुछ चर्चा नहीं की जो आज बेघर हैं, बेरोजगार हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। उन तक हम कैसे आर्थिक मदद पहुंचाएं, और राज्य सरकारों को जो आज पूरा खर्चा वहन करना पड़ रहा है इस कोरोना के संघर्ष के लिए, उन तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए भी कोई घोषणा नहीं करी। बाकी लोन देना, सब्सिडी देना उद्योग जगत को, कॉटेज इंडस्ट्री को, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, लेकिन ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं। आज के हालात ये है कि हमें लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो कंजम्पशन बेस्ड हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको ताकत देने के लिए लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा, नौकरियां छट गई हैं, मजदूरी किसी को मिल नहीं रही, किसान को पर्याप्त अपना वसूली नहीं कर पा रहा है फसल की, इस स्थिति में अधिकांश पैसा उन लोगों तक जाना चाहिए जो डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर नहीं ला पाएंगे। आपको लगता है कि ये जो मॉरेटोरियम की बात की गई है रीपेमेंट में, और उसके अलावा जो अन्य बातें की गई हैं कि एमएसएमईज के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा, उससे जो आम आदमी है उसकी जेब में कैश नहीं आ पाएगा क्या, जिस तरीके से राहुल गांधी चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, छोटा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो आज संकट में है, उनकी मदद भी हमें करनी चाहिए। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमें पहले किन की मदद करनी है? जिसके पास 100 लोग काम कर रहे हैं, वो आर्थिक तंगी में, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो 100 लोग जिनकी छटनी हो चुकी है, जो बेरोजगार हैं, बेघर हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी चिंता हम नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ हम सही रास्ते पर नहीं आ पाएंगे। बाकी आप फाइनेंशियल स्टिमुलस दें, लोन दें, पैकेज दें, बढ़िया बात है, लेकिन सबसे जरूरतमंद, सबसे गरीब, सबसे वंचित जो लोग हैं, उन तक हमें पहुंचना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो प्रदेश की सरकारें हैं उनके लिए कोई पैकेज की कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, क्या राजस्थान सरकार निराश है? स्वाभाविक रूप से हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों को आर्थिक मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है वो दिल्ली में नहीं है, वो अलग अलग शहर में, कस्बों में, हॉस्पिटल में, राज्यों में हो रहा है। और संसाधन, दवाइयां, वेंटिलेटर सब राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। फिलहाल आमदनी खत्म हो चुकी है, इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों का स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग देनी चाहिए। फिलहाल इतने बड़े पैकेज में से स्टेट्स को क्या मिलेगा इसकी घोषणा भी की नहीं है। ये बताएं कि जिस तरह से सड़कों पर लाखों की तादाद में मजदूर देखे गए, पूछा गया कि क्यों प्रधानमंत्री ने उनके बारे में बात नहीं की कल, तो उसके बाद जो आज उनको लेकर कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है, उसके बारे में आपको लगता है कि ये सब जग जाहिर हो चुका है? कल भी उनके बारे में जिक्र नहीं करी, ना तो किसानों की, ना मजदूरों की, ना श्रमिकों की। और आज भी जो अनाउंसमेंट किया है वो मोटा मोटा एक लोन सब्सिडी और टैक्स रिटर्न करने की डेट्स बढ़ाई हैं, वो उसमें कोई कमी नहीं है, बुराई नहीं है। लेकिन स्टेट्स के लिए जो आर्थिक मदद देनी चाहिए केंद्र सरकार को, सहायता सहयोग सिर्फ मौखिक नहीं होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। आज 50-55 दिन हो गए हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों को वो आर्थिक मदद केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दी है। एक आखिरी सवाल मिस्टर पायलट, ये बताएं कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, पर अब निकल के आ रहा है कि इसमें से कुछ हद तक पहले ही जो अनाउंसमेंट्स की जा चुकी हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है, तो जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी लोगों ने, सरकारों ने, उस तरह से नहीं। वो तो प्रधानमंत्री बोल चुके थे कि जो 20 लाख करोड़ है इसमें पहले का भी हम जोड़ के बता रहे हैं, तो वो तो एक पैकेजिंग और एक अनाउंसमेंट की बात हो गई। लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन, ऑन द ग्राउंड किसको कितना मिल रहा है, वो बहुत जरूरी है। और मैं फिर कहता हूं, सबसे गरीब, सबसे वंचित, सबसे शोषित वर्ग है, उसकी चिंता पहले करनी चाहिए। और राज्य सरकारें जिनकी आमदनी लगभग समाप्त हो चुकी है, उनकी मदद केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं करी है। तो ये थे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, ये कहते हुए कि स्वाभाविक तौर पर राजस्थान की सरकार जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की डिटेल्स आज सामने आई हैं उसको लेकर निराश है, क्योंकि राज्य सरकारों को उसमें कुछ खास हिस्सा नहीं मिल पाया है, और जो पहले ही राज्य सरकारों के जो रेवेन्यू के सोर्सेज थे वो लगभग खत्म हो चुके थे, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ मिलेगा, पर उस प्रकार से जो घोषणाएं हुई हैं उसमें राज्य सरकारों को उतना हिस्सा नहीं दिया गया है, या उनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स नहीं की गई हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।